हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी नए प्रशासन की स्थापना टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लियरली कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश जो होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इस्टेब्लिश करती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों की प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, यानी कि कैसे अपना जो रूल इस्टेब्लिश इंडिया वो ढंग से कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे इसमें मैप में आपको शो कर रहा हूँ, ये मैप जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, ये 1857 का बच्चों मैप है। इससे पहले दो मैप और भी हैं, वो मैंने आपको शो नहीं करे, आप उसको बुक में देखिएगा। 1797 और 1840 में किस तरह का इंडिया था, उन दोनों मैप में आप देख सकते हैं। मैं आपको 1857 का मैप दिखा रहा हूँ। 1857 तक जो यहाँ पर इंडिया का जो लोकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरियाज अंडर द ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ तक है जो क्लियरली उनके अंडर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता यानी कि बंगाल वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पंजाब हरियाणा या पाकिस्तानी पंजाब या पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान सिंध हो गया, कुछ राजस्थान वाला पार्ट हो गया, आपके पास महाराष्ट्र वाला एरिया हो गए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश कंप्लीट जो है बच्चों, ये ब्रिटिश ऑक्यूपाइड है या ब्रिटेन के पास है। ठीक है, 1857 की बात कर रहा हूँ। 1797 में थोड़ा कम एरिया इनके पास था, जैसे बंगाल हो गया, चेन्नई वाला एरिया हो गया, बम्बई वाला एरिया हो गया, केरल वाला एरिया हो गया। लेकिन 1840 तक ये काफ़ी बढ़िया और एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, और 1857 तक तो बहुत बड़े एरिया में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टेरिटोरियल पावर है यानी ब्रिटिश साम्राज्य है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है। ठीक है, ये तो हमने मैप देख लिया कितना बड़ा एरिया इनके पास है। ठीक है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों की प्रशासन, इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रशासन। और नया प्रशासन, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन हो लेकिन नया प्रशासन, नए प्रशासन की स्थापना करना। इसका मतलब है कैसे भारत में अंग्रेजों ने अपने टेरिटरी को, अपने रीजन को बढ़ाने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से अपना प्रशासन भी स्थापित किया। हाउ दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, देयर ऑफिसर्स, देयर डिस्ट्रिक्ट्स, देयर कोर्ट्स, देयर लॉज, देयर आर्मी, देयर पुलिस, देयर जजेस, देयर मजिस्ट्रेट, उनकी अदालतें, उनके वकील, उनके अफसर, उनके कलेक्टर, उनके न्याय, उनके कानून, सारा कुछ उनका था। ठीक है, किसका? ब्रिटेन का। तो जब आप किसी एरिया को बच्चों जीत जाते हैं, मान लीजिए ब्रिटेन ने ये पूरा पूरा इंडिया जीत लिया, इनका पूरा एरिया हो गया, तो अब इसको प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना पड़ेगा जो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। तो इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी टेरिटरी, एनी रीजन, एनी किंगडम और एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन का मतलब होता है किसी क्षेत्र, किसी संगठन को उचित रूप से चलाने के लिए, नियम कायदों से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक सिस्टम बना देना, यह है प्रशासन। ठीक है, मैं क्लियरली छोटी सी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब अपना मेन पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स क्या शुरू होता है? वारेन हेस्टिंग्स वास्तव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? गवर्नर जनरल थे भारत के, एक 1773 से 1785 तक के भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो 18, अगर हम बात करें गवर्नर जनरल होने की। ठीक है, अभी हम गवर्नर जनरल क्या होता है ये भी बताएंगे। तो जब हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बच्चों, जो वारेन हेस्टिंग्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक गवर्नर जनरल बन गए थे, उस टाइम तक इंडिया का जो मैं लोकेशन है आपको बता देता हूँ, किस तरह की सिचुएशन इंडिया की है, मैं आपको फिगर कर देता हूँ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये वाला हिस्सा और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि पूरा पूरा भारत है, और इस समय तक भारत की सिचुएशन क्या है, ये वाला बंगाल वाला एरिया है, ये वाला मद्रास वाला एरिया है, ये है बम्बई। तो इसको बच्चों उस समय हम कहते थे बंगाल। ये क्या है? बंगाल वाला रीजन है। ठीक है, और ये वाला रीजन बच्चों होता है मद्रास, इसको अब हम चेन्नई कहते हैं या तमिलनाडु में। और ये हो गया बच्चों बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, कभी कभी हम बम्बई भी कहते हैं। तो देर आर द थ्री टेरिटरीज, थ्री रीजन अंडर द ब्रिटिश रूल। There are the main areas of British rule, and these areas are called the presidency. These three areas are called the presidency. इनको क्या कहते थे? इनको कहते थे हम प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी इनको कहा जाता था। तो ये जो रीज़न हमको क्या बता रहा है, ये रीज़न हमको ये बता रहा है बच्चों कि ये पूरा का पूरा जो ब्रिटिश थे, इन लोगों ने किस तरह से अपना किंगडम जो है या अपना एरिया जो है इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी के रूप में आपके छोटे छोटे सेंटर्स, इंडिया छोटे नहीं बड़े काफ़ी अच्छे सेंटर्स इनके हो गए थे। एक हो गया था बॉम्बे,
एक हो गया था इनका मद्रास, और एक हो गया था इनके पास जो एक और सेंटर, इंपॉर्टेंट सेंटर था जिसको हम कहते थे कलकत्ता। तो देयर वर 3 सेंटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट इंडिया एंड दीज 3 सेंटर्स वर कॉल्ड द प्रेसिडेंसी। इनको क्या कहते थे, वो प्रेसिडेंसी कहते थे। तो प्रेसिडेंसी होते थे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, तो इसलिए ये हो गए आपके प्रशासनिक केंद्र। तो दीज वर देयर प्रशासनिक केंद्र, दीज वर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और हर जो प्रेसिडेंसी होती थी, हर प्रेसिडेंसी का एक अपना गवर्नर हुआ करता था। हर प्रेसिडेंसी का, चाहे वो बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, हर प्रेसिडेंसी में अपना एक गवर्नर होता था। तो एवरी प्रेसिडेंसी हैड इट्स गवर्नर। तो particular one person was appointed as the head of every presidency and that was called the governor. But the supreme head of the all above all the territories of India, Madras, Chennai or Kolkata, the supreme head of all the territories was the गवर्नर जनरल। सभी जो आपके क्षेत्र थे अंग्रेजों ने जो जीत रखे थे, उनका सबसे बड़ा जो मुखिया था वो होता था गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल को भारत का जो कहा जाता है वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। पहला गवर्नर जनरल को, जो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल जिसको कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। इस तरह से आपका हिस्ट्री में होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की, जो वारेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए थे, कौन कौन से इन्होंने परिवर्तन किए थे, जिन परिवर्तनों के कारण जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश इंडिया में हो गया था। क्या हो गया था, इनका जो काफ़ी मतलब इन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो जहाँ तक हम बात करते हैं यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स की, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इंडिया में जो है काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे। मेनली रिफॉर्म हम बात कर रहे हैं बच्चों न्याय के क्षेत्र में, यानी कि जस्टिस में इन्होंने क्या क्या किया था इस एरिया की हम बात करेंगे। तो जहाँ तक हम बच्चों में जस्टिस की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स का जो रोल है वो 2 टाइप से हम याद कर सकते हैं। यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हर ज़िले में 2 प्रकार की अदालतों की स्थापना की थी। क्या की थी, हर ज़िले में 2 प्रकार की स्थापना की थी ज़िलों की। एक ज़िलों को बोलते थे बच्चों क्रिमिनल कोर्ट, मतलब एक प्रकार की अदालतें थी, 2 अदालतें, तो 2 प्रकार की अदालतों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में करवाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्रिमिनल कोर्ट जिसको कहा जाता है हिंदी में फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट जिसको कहा जाता है दीवानी अदालत। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसमें से क्रिमिनल कोर्ट का मतलब क्या है, हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्रिमिनल कोर्ट। तो बच्चों क्रिमिनल कोर्ट, इसका इशू, क्रिमिनल का मतलब हो गया अपराध, आपराधिक। तो क्रिमिनल कोर्ट्स आर रिलेटेड विद द क्राइम, इनका संबंध किससे है, क्राइम से। तो क्राइम रिलेटेड जो भी इशू आएंगे वो क्रिमिनल कोर्ट्स में आते थे। और क्रिमिनल कोर्ट्स के जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करने का काम किसका होता था, क्रिमिनल कोर्ट का। 2 प्रकार के कोर्ट हो गए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड होगा, उसका हेड जो होगा कलेक्टर होगा। और कलेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर सुपरवाइज करेगा। क्या करेगा, सुपरवाइज, यानी कि देख रेख में किसकी चलेगा, कलेक्टर की। अब कलेक्टर के बारे में बताऊंगा कलेक्टर कौन होता है। तो क्रिमिनल कोर्ट में जो पंडित होते हैं बच्चों, हिंदू रिलीजन के जो पंडित होते हैं और जो मौलवी होते हैं या मुफ्ती जिसको हम कहते हैं, मुफ्ती होते हैं इस्लाम के, तो इस्लाम में होते हैं मुफ्ती, हिंदू धर्म में होते हैं पंडित। ये एक्सप्लेन करते थे लॉज को और पनिशमेंट वगैरह देने का काम भी ये करते थे अपने अकॉर्डिंग। जिस धर्म का मामला होगा उस धर्म के पास जाएगा। हिंदू धर्म का है तो पंडित एक्सप्लेन करेगा कि क्या सज़ा देनी चाहिए, और अगर पनिशमेंट देने का काम मुस्लिम रिलीजन में है तो मुफ्ती डिसाइड करेगा। मुस्लिम मतलब मुफ्तीज वर द स्कॉलर्स ऑफ या ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। ये होता था, बट सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के सुपरविजन में काम करेंगे। अब सिविल कोर्ट का क्या काम होता है, सिविल कोर्ट किस तरह से काम करता है। सिविल कोर्ट का मतलब होता है बच्चों दीवानी अदालत। दीवानी का मतलब क्या है, दीवानी का मतलब होता है बच्चों पैसे से संबंधित या जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को जो सॉल्व करता है वो हो गया दीवानी मामला। तो दीवानी अदालतें भी होती थी। दीवानी अदालत में भी पंडित जो होते थे एक्सप्लेन करते थे लॉज को, और जो मौलवी होते थे वो भी जो है लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। मौलवी आर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन, ये भी इस्लामिक रिलीजन को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इस्लामिक हो गए तो पंडित हो गए, मौलवी हो गए। बट हु विल द हेड ऑफ द कोर्ट्स, अब अदालतों का मुख्य होता था, दीवानी अदालतों का जो मुखिया होता था, दीवानी अदालतों का हेड होता था, हेड जो होता था सिविल कोर्ट में पैसे के मामले में, वो मुखिया होता था बच्चों कलेक्टर। सारे पैसे संबंधित मामले होंगे कलेक्टर, यानी कि अगर आप ट्रेड में झगड़ा हो गया, व्यापार में घपला हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया, ज़मीन के हेर पैसे में लैंड डिस्प्यूट है, वो सारा मामला हो गया सिविल कोर्ट में आएगा, ठीक है। मनी फ्रॉड हो गया तो ज़मीन का मामला हो गया, चाहे व्यापार का मामला हो गया, जहाँ पैसे का मामला होता है सब सिविल कोर्ट में आता है, वो
दीवानी अदालतों में आता है। आज भी आप देख सकते हैं, आप सुनता होंगे, आप वकीलों का नाम सुनते होंगे, जो कोई लॉयर है तो लॉयर कितने प्रकार, सिविल लॉयर हो गया और कोई क्रिमिनल लॉयर हो गया, यानी कोई बोलता है जी मैं आपराधिक वकील हूँ, कोई बोलता है मैं पैसे का मतलब दीवानी वकील हूँ, सिविल लॉयर हूँ, सिविल लॉयर हूँ। तो इस तरह से आज भी ऐसे लॉयर्स होते हैं। आज भी अदालतों में हमारे दो प्रकार का कोर्ट सिस्टम चलता है। इसको एक को हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट और एक को कहते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ठीक है, मर्डर रिलेटेड इश्यूज आते हैं आपको क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक पोस्ट देखी होगी जिसको हम कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर, तो कलेक्टर क्या थी, कलेक्टर एक पोस्ट थी। कलेक्टर क्या थी, एक पोस्ट थी। और इसको बनाया किसने था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और क्यों बनाया था इसने, इसलिए बनाया था कि जो हर डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा वो कलेक्टर ही होगा। क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो कलेक्टर ही होता है। यानी अदालत जो कलेक्टर होता था वो हर ज़िले का मुखिया होता था। ज़िले का क्या होता था, मुखिया होता था। मुखिया होगा ज़िले का मुखिया। और इसका काम क्या था, कलेक्टर की ड्यूटी की अगर मैं आपके सामने बात करूँ, कलेक्टर की जो ड्यूटी थी वो था, इसका काम टैक्स कलेक्ट करना, और इसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू यानी कर इकट्ठा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों कानून व्यवस्था मेंटेन करना। यानी कलेक्टर का अपने आप काम हो गया कानून को बनाए रखना, शांति बनाए रखना। ठीक है, और उसके अलावा उसका काम क्या है, कर वसूल करना, राजस्व वसूल करना, फसल से जो भी राजस्व, ये सारे काम कलेक्टर को करने हैं। तो कुल मिला के आज अगर आप सुनते हो, कलेक्टर का नाम आपने नहीं सुना होगा तो मैं आज आपको बता दूं, आज कलेक्टर को हम डीएम कह देते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट, या जो हम आईएएस की पोस्ट जो सबसे सुप्रीम होती है डिस्ट्रिक्ट, वो आईएएस या डीएम जो भी जिलाधिकारी है उसको आप कलेक्टर कहते हैं। अब उसको हम कलेक्टर पहले कहते थे, अब वो डीएम हो गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज की डेट में, क्योंकि पहले वो जस्टिस का काम भी करता था। आपने सिविल कोर्ट में देखा कि पहले जो होता था, सिविल कोर्ट में देखा था पहले जो होता था, जो हेड होता था सिविल कोर्ट का, वो कलेक्टर होता था। इसलिए आज हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं किसको, आईएएस ऑफिसर को, जबकि जस्टिस का काम नहीं करते हैं लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं। एंशियंट ब्रिटिश कहते हैं ना, अंग्रेजों के ज़माने का नियम है, तो उस तरह का एक रूल जो है चला हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, एक वर्ड में से आपको डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ, वो आ गया आपका धर्म शास्त्र। आपको याद करना है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र का मतलब होता है बच्चों द संस्कृत टेक्स्ट विच इज़ रिटन बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ को धर्मशास्त्र कहा जाता है। बस इतना सा आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो अब इस तरह से आपने देख लिया किस तरह से होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पार्ट बताता हूँ दोबारा से आपको, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे किया था, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। एक पार्ट उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इंडिया को उन्होंने अपने रीजनल एरियाज़ को, उन्होंने जिन रीजन्स पर वो एरिया पर रूल करते थे उसको वो प्रेसिडेंसीज में बांट कर रहते थे। क्या करते थे, प्रेसिडेंसीज, देयर वर द प्रेसिडेंसीज क्लासिफाइड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पार्ट। दूसरा, एवरी प्रेसिडेंसी हैज़ देयर गवर्नर, हर प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर होता है। सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज द गवर्नर, वो होता था आपका गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल हो गया आपका जो आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक और पार्ट आपके आएगा, टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, दो प्रकार की अदालतें उन्होंने बनाई, सिविल हो गया और फौजी। अगला अगर हम बात करें कोर्ट्स के अलावा, हम बात करेंगे बच्चों ने इंडिया में एक पोस्ट क्रिएट की थी कलेक्टर। तो कलेक्टर की पोस्ट के बारे में तो आप जान चुके हैं। कलेक्टर के साथ साथ उन्होंने क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था, पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए। दरोगा का पोस्ट क्रिएट किया, जो लॉ एंड ऑर्डर दरोगा मेंटेन करेगा, पुलिस करेगा, लेकिन सब हेल्प किसको करना पड़ेगा, ये आप ये हेल्प करेंगे डीएम कलेक्टर की। तो जजेस को हेल्प करनी पड़ती थी डीएम को, पुलिस हेल्प करती थी डीएम की, दरोगाज हेल्प करते थे डीएम को, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो कुल मिला के इंडिया में एक जो है कलेक्टोरेट जो है एक जो है पावरफुल सेंटर बन गया, पावर सेंटर। इंडिया के अंदर पावर सेंटर बन गया था कलेक्टर, जो कि इससे पहले इंडिया में नहीं होता था। पहले जो राजा होते थे उनके जो कोर्ट्स होते थे वही पावर सेंटर्स होते थे। तो कलेक्टर बिकम द पावर सेंटर, ये खुद भी पावर सेंटर बन गए। आज भी डीएम्स की कितनी पावर होती है आपको मालूम है, डिस्ट्रिक्ट के हेड ये होते हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया किस तरह से किया जाएगा, ये चैप्टर किस तरह से होगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है, हु वाज वारेन हेस्टिंग्स, हु वाज द कलेक्टर, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर, फंक्शन मतलब कलेक्टर के काम क्या थे, वारेन हेस्टिंग कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। और एक वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है जो मैंने मेंशन नहीं किया था, जिसके बारे में आपको खुद पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट। और जो रेगुलेटिंग एक्ट था बच्चों, ये 1773 में पास किया गया था।
इसकी सबसे बड़ा फीचर है, इसके अंडर में इंडिया में पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था। वो कहाँ किया था? कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था, जिसको वहाँ पर हम पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम पे या पहले पीरियड में कलकत्ता कहते थे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसके क्वेश्चन जो मैंने बताए इनको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।